हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, देखो आज 5 अगस्त हो गया है और अभी बज रहा है, देख लो टाइम आपको ऊपर दिख रहा होगा, 7:32 हो रहा है। और तब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे दिन आज वेट किया है कि शायद नोटिस आ जाए, नोटिस आ जाए डेट एक्सटेंड होने का। लेकिन इसका जो है नोटिस अभी तक कुछ आया नहीं है। बाय द वे देखो, 11:59 तक तो टाइम है अभी फॉर्म फिल करने का, ठीक है। यानी अब कुछ घंटे रह गए हैं, शायद डेट एक्सटेंशन का नोटिस आ जाए, बट अभी तक आया नहीं है। खैर, ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और मैं अभी आपको बताऊँगा कितना फॉर्म जो है टोटल फिल हुआ है। आज फाइनल डेट तक अभी फ़िलहाल अभी तो कुछ घंटे रह गए हैं, कल फिर मैं आपको बता दूंगा कि अब फाइनल कितना फिल हुआ है, लेकिन अभी तक कितना फिल हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ बीपीएससी ही हमारा सर्च रिज़ल्ट में है, इसको मैं कर लेता हूँ जूम। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो बीपीएससी सबसे ऊपर आ गया, इसको हमने खोल लिया। और यहाँ देखिए हम आ गए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में बीपीएससी का, थोड़ा सा डिले है। अब देखिए यहाँ जो लास्ट नोटिस आपको दिखेगा 3/8/2023 का आपको लास्ट नोटिस दिखेगा। यानी कि आज कोई भी नोटिस नहीं है, आज कोई भी नोटिस नहीं है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 तारीख का ही अपडेटेड है। अब जो इतने बच्चों का जो फंसा हुआ है रजिस्ट्रेशन करके, जो इतने बच्चे फंसे हुए हैं, उनका क्या आयोग एक तो सोच नहीं रही है। आयोग केवल पैसा 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 कर रही है और स्टूडेंट्स से उनको कोई वास्ता है नहीं। स्टूडेंट जिए मरे, उनको कोई उससे मतलब है नहीं। स्टूडेंट का ये देखना भी नहीं चाहते हैं, पता नहीं मतलब क्या सोच रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स के बारे में, आई डोंट नो। खैर, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रजिस्ट्रेशन पैनल है प्रॉपर, यहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो सकता है। आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। हाँ, फ़ी पेमेंट करने का जो सब तामझाम है ना, वो कल तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि 6 अगस्त तक जो है फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डेट है, आज भर ही रजिस्ट्रेशन होगा। बस इतना जान लीजिए, 11 रात के 11:59 तक का ही टाइम है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। बस इतना मैं आपके साथ इस बात को साझा करूँगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए टोटल फॉर्म कितना गिरा है। टोटल फॉर्म की बात करते हैं। देखिए आज सुबह तक का अगर मैं डाटा बात करूं, सुबह तक यानी कि सुबह 10 बजे तक का अगर मैं डाटा का बात करूं, तो सुबह 10 बजे तक जो आज फॉर्म कंप्लीट हो गया था, देखो लगभग 2 लाख है ना, लगभग देखो 2,30,000, ठीक है, फॉर्म आज गिर गए थे सुबह 10 बजे तक। इतना डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लगभग देखो 1.25 लाख मान लो, ठीक है, 2,25,000 मान के चलो, एक रफली आइडिया लेते हैं, इतना हो गया था। अब इसमें अगर हम बात कर ले, देखिए 2,30,000 जो है ये रजिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, मान लो अगर हम 2,30,000, चलो यहाँ पे हम इसको 2.5 लाख कर देते हैं, ठीक है, इसको हम 2.5 लाख ही कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने मान लो फॉर्म भरा है, इसमें बहुत से बच्चों का अभी जो है ना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी होगा। मान के चलिए कम से कम देखिए 20 से 30,000 स्टूडेंट्स जो है ना, इन ऐसे हो जाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन देखो कैंसिल होगा। लगभग 20 से 30,000, इसके अंदर भी आंकड़ा हो सकता है। अब क्यों कैंसिल होगा, देखिए इस बार सबसे ज़्यादा फॉर्म कैंसिल हो सकता है। फॉर्म क्यों कैंसिल होगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, हो सकता है उन्होंने सर्टिफिकेट नंबर ना डाला हो, फिल नहीं किया हो, ऐसे ही भर दिया हो, उनका कैंसिल हो जाएगा। इस बार ही सर्टिफिकेट आपसे 10th का बोला जा रहा है सर्टिफिकेट डालने, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपसे बोला जा रहा है डालने, उसके बाद बोल रहा है कि एनसीएल का सर्टिफिकेट डालिए, है ना, रेसिडेंशियल का सर्टिफिकेट डालिए। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ही है, तो आपसे बोला गया है सर्टिफिकेट डालने के लिए। बहुत बच्चों ने इसमें मिस किया होगा, नहीं डाला होगा, इस वजह से इनका रजिस्ट्रेशन गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, एक तो ये रीज़न है। दूसरा, इस बारी ना बहुत बच्चे होशियार बन रहे हैं, उन्होंने किया है डबल रजिस्ट्रेशन। डबल रजिस्ट्रेशन जिन ने भी किया है, मैं सबको बता रहा हूँ, सबका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। जिन ने डबल रजिस्ट्रेशन किया, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर कैंसिल करके सोच रहे हैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अरे भाई, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करिएगा। चलो, आपने मोबाइल नंबर अलग दे दिया, आपने ईमेल आईडी अलग दे दिया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से अलग लाओगे भैया, डेट ऑफ बर्थ तो सेम रहेगा। और एक बार एक डेट ऑफ बर्थ पे जो रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर उस डेट ऑफ बर्थ पे ही दोबारा रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपका फिर कैंसिल होगा। तो इस बार ऐसे बच्चों का भरमार रहेगा। इस बार ही रजिस्ट्रेशन बहुत बच्चों का फेल होगा,
ये लिख लीजिए। फ़ाइनल डाटा आने के बाद जब 3-4 दिन बाद जब बीपीएससी फ़ाइनल डाटा अपना जब निकालेगी और जब नोटिस बताएगी तब पता चल जाएगा। फ़िलहाल बहरहाल देखिए डेट एक्सटेंड तो अभी तक नहीं हुआ है, डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, उम्मीद थी कि बढ़ जाना चाहिए, जैसा बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा डेट बढ़ाती है, बट फ़िलहाल डेट तो इन्होंने बढ़ाया है नहीं। अब आगे का मुझे पता नहीं है, मैं आपके साथ क्या ही बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ डेट एक्सटेंड हुआ नहीं है, दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है, तो आज लास्ट डेट है और यही लास्ट डेट अभी तक दिखा रहा है। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है, नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वैसे बच्चे, जितने भी वैसे स्टूडेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिनका फंसा हुआ है, अब कुछ आवर्स रह गया है, काइंडली कोशिश करिए कि इसी कुछ आवर्स में आप अपना कर लीजिए सब कुछ और फाइनली सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज़ फिर आप रह जाएंगे। और अब ऐसा है कि देखिए इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम है, अब साल में एक बार ही होगा। अब ये सीधा अगले साल 2024 में इसका फॉर्म आएगा और 2024 में जो फॉर्म आएगा मोटा मोटी समझिए कि मई के आसपास में अब इसका फॉर्म फिल होगा और सेम इसी तरह सितंबर अक्टूबर के आसपास में एग्ज़ाम होगा। अब यही कैलेंडर चलेगा। बीपीएससी को बेसिकली अपना कैलेंडर जो है अपडेट करना था, कैलेंडर को ईयरली करना था, तो बीपीएससी अब यहीं अपना कैलेंडर ईयरली कर रही है। तो ये जो अभी इस बार आया है, अब इसके बाद सीधा नेक्स्ट ईयर 2024 में अब नेक्स्ट जो इंटीग्रेटेड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आएगा वो आपका आएगा वहीं मई के आसपास में, इसका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भराना चालू होगा, मई जून के आसपास में फॉर्म भराना चालू होगा, वहीं सितंबर अक्टूबर के आसपास में एग्ज़ाम होगा। प्रोबेबली सितंबर में ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इन्होंने अब अपना एक कैलेंडर फिक्स कर लिया, कैलेंडर अब इन्होंने पकड़ लिया है और ये इसी कैलेंडर को अब रिजिडली फॉलो करेंगे। फ़िलहाल जो फाइनल जो आपके लिए न्यूज़ अभी मैं लेके आ रहा हूँ, अच्छा न्यूज़ नहीं है, काफ़ी बैड न्यूज़ है, सैड न्यूज़ है, बट आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अभी डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, कुछ घंटे रह गए हैं, आई डोंट नो, हो सकता है लास्ट मिनट पे भी आयोग सरप्राइज़ दे दे, बट अभी तक तो आयोग कोई सरप्राइज़ दे नहीं रही है और आयोग का ऐसा लग रहा है मूड भी नहीं है। फ़िलहाल जिन्होंने भर लिया है बेस्ट ऑफ लक, लग के पढ़ाई करिए, और जिन्होंने नहीं भरा है या जिनका किसी कारण से फंस गया, नहीं हो पा रहा है, मैं बस इतना ही बोलूँगा, हार्ड लक, और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। धन्यवाद।